नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। लखीसराय में रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा। विक्रमशिला एक्सप्रेस और बोलेरो की टक्कर, बाल बाल बचे बोल रहे सवार लोग। पटना के डाक बंगला चौराहे पर दो गाड़ियों की सीधी टक्कर। इलेक्ट्रिक बस और डाक पार्सल वैन के भिड़ंत, बस का ड्राइवर मौके से फरार। समस्तीपुर के बिशनपुर मोड़ दीवा में ऑटो और ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, 1 बच्चा समेत 4 लोग जख्मी। रांची में टीपीसी के 8 उग्रवादी गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में कुख्यात एरिया कमांडर राहुल गंजू उर्फ खलील। हथियारों का जखीरा बरामद। भोजपुर में 2 साल पहले मर चुके शख्स को शरीर कोर्ट में पेश होने का आदेश। पुलिस ने पड़ोसी के घर पर चिपकाया इश्तेहार, जांच पर खड़े हुए सवाल। मधुबनी में गैस एजेंसी के स्टाफ से 4 लाख रुपए छीन कर फरार हुए झपटमार। बैंक में पैसे जमा करने जा रहे थे कर्मचारी। दानापुर में रिटायर कर्मी से 3,84,000 रुपए की छिनतई, बैंक से पैसे निकालकर जा रहे थे घर। चतरा में नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा। लावालौंग इलाके में 11 अफीम तस्कर गिरफ्तार। दानापुर के बेहटा में नवनिर्वाचित मुखिया नीरज की हत्या के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने निकाला कैंडल मार्च। जानीपुर और नौबतपुर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग। कैमूर में 11 महीने बाद लापता छात्रा बरामद। घर से भागकर की थी कोचिंग टीचर से शादी। आज से समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक बार फिर चंपारण से होगी शुरुआत। 12 दिनों में सभी जिलों का करेंगे दौरा। वाल्मीकि नगर में हुए कल नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली को मंजूरी। पटना में बापू टावर बनाने का फैसला। वाल्मीकि नगर में पर्यटन का होगा विकास। मंत्री संजय झा ने कहा, वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक पर सीएम ने दिया इको टूरिज्म के विकास का मैसेज। बखा को जिला बनाने की घोषणा नहीं होने से बीजेपी विधायक विनय बिहारी दिखे नाराज। कैबिनेट की बैठक से सीएम ने इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल का किया निरीक्षण। त्रिवेणी कनाल में बोट सफारी का सीएम ने किया उद्घाटन। मंत्रियों के साथ बोट में बैठकर टाइगर रिजर्व का लिया जायजा। सीएम नीतीश ने कौलेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर पुस्तक का विमोचन। वाल्मीकि नगर में मंत्रियों को कृषि उत्पाद का उपहार। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के पास इंडो पाक बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान, कहा मुख्यमंत्री का मकसद है क्षेत्रों का विकास। वाल्मीकि नगर में मंत्रियों अधिकारियों के लंच की भी थी व्यवस्था। वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक पर सियासत। आरजेडी ने कहा, दलित टोले में करनी चाहिए थी मीटिंग। आरजेडी के सवाल पर जेडीयू का पलटवार। नीरज कुमार ने कहा, लालराज में चंपारण भानगढ़ यादव के नाम से जाना जाता था। पश्चिम चंपारण से शुरू होगी मुख्यमंत्री नीतीश की समाज सुधार यात्रा। बुधवार को हाईटेक सर्किट हाउस के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने की जल्द जातीय जनगणना कराने की मांग। कहा, जातीय जनगणना न होने से केंद्र और राज्य सरकार दिशाहीन होकर कर रही काम। ब्राह्मणों पर दिए गए बयान को लेकर गोपालगंज कोर्ट में जीतन राम मांझी के खिलाफ 2 परिवाद दायर। कटिहार सीजीएम कोर्ट में मांझी के खिलाफ परिवाद दायर। बीजेवाईएम के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने दर्ज कराया परिवाद। बीजेवाईएम के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष रंजन राय ने मांझी पर लगाया गंदी राजनीति करने का आरोप। जमुई में जीतन राम मांझी के खिलाफ ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग बिल पास। विरोध में बीजेपी सदस्यों का वॉकआउट। मॉब लिंचिंग के दोषी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान। बीजेपी ने भीड़ के अर्थ पर जताई आपत्ति। 2 या 2 से अधिक पर आपत्ति। बीजेपी ने बताया, झारखंड विरोधी बिल। कांग्रेस ने की फांसी की सजा का प्रावधान करने की मांग।
झारखंड भीड़ हिंसा बिल को सीएम ने बताया समय की जरूरत, कहा समाज में शांति के लिए बिल था जरूरी। बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। मुस्लिम समाज के लोगों ने मॉब लिंचिंग बिल के पास होने पर जताई खुशी। झारखंड विधानसभा में न्यूज 18 की गूंज, गोवंश तस्करी को लेकर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने उठाई आवाज। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी हंगामा। जेपीएससी के मुद्दे पर बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में फाड़ा प्रोसीडिंग का पेपर, स्पीकर ने शीतकालीन सत्र के लिए किया निलंबित। बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कहा, बच्चों के भविष्य को लेकर जो किया सही किया। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जेपीएससी पर राज्य सरकार के स्टैंड को बताया राज्य हित में। जेपीएससी को लेकर विपक्ष के हंगामे पर बन्ना गुप्ता ने साधा निशाना। जेपीएससी मामले पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, झारखंड के लोगों को मिलेगा इंसाफ। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जेपीएससी पर सदन में सरकार के स्टैंड को बताया सही। माले विधायक विनोद सिंह ने की जेपीएससी परीक्षा पर उठ रहे सवाल की बिंदुवार जांच की मांग। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने भी जेपीएससी मामले की जांच की मांग की। जेपीएससी मामले पर बोली कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा, कहा छात्र हित और राज्य हित में फैसला ली सरकार। जेपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी, राजभवन में के सामने जेपीएससी का दाह संस्कार। जेपीएससी परीक्षा को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन पर प्रशासन ने जारी किया नोटिस, 10 लोगों ने एसडीएम कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को लेकर लिखा विधानसभा अध्यक्ष को पत्र। राज्यपाल रमेश बैस से मिले भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी, राजभवन में मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। पटना के विक्रम के तत्कालीन सीओ के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई। पटना के तत्कालीन एमवीआई के ठिकानों पर भी छापेमारी। औरंगाबाद के गोह स्थित मृत्युंजय कुमार सिंह के पैतृक आवास पर ईओयू की छापेमारी। पटना के कंकड़बाग में किन्नर की हत्या खिलाफ बवाल, हंगामा कर रहे किन्नरों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। किन्नर की हत्या के खिलाफ किन्नरों ने की तोड़फोड़, एएसपी संदीप के साथ भी हाथापाई। गोपालगंज के मांझागढ़ के प्रतापपुर में छात्रा को सरेआम चाकू मारने के बाद बच्चों ने स्कूल जाना किया बंद। पीड़ित छात्रा ने की आरोपी को फांसी देने की मांग। सुपौल बाजार से बाइक की चोरी, सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद। सुपौल बाजार के खादी भंडार के पास से बाइक चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और देसी कट्टा बरामद। नालंदा के दीपनगर इलाके में मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, होम्योपैथिक दवा से बनाई जा रही थी नकली शराब। 18 लीटर होम्योपैथिक दवा बरामद, एक धंधेबाज गिरफ्तार। शेखपुरा में अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा, 1 साल के अंदर 20,000 जगहों पर छापेमारी। अररिया के नगर थाना क्षेत्र में मंदिर के पीछे शराब की खाली बोतलें बरामद। अरवल की कलेर पुलिस ने पिकअप वैन से 60 कार्टन शराब किया बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। औरंगाबाद में एसडीओ की मौजूदगी में जब्त शराब को किया गया नष्ट। आरा सदर प्रखंड परिसर में मिली शराब की खाली बोतल, जांच के आदेश। छपरा के जनता बाजार में दिन दहाड़े दुकान से बाइक चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। वैशाली में पंचायत के दौरान एक शख्स की पीट कर हत्या, 2 लोग हिरासत में। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बम सिंह की गोली मार कर हत्या, जिसके खिलाफ लोगों ने किया सड़क जाम। मुंगेर के शीतलपुर जफराबाद में जमीन विवाद में 2 भाइयों के साथ मारपीट, 4 लोग घायल। अररिया के गैराई ओवरब्रिज के पास दंपति से बंदूक की नोक पर लूटपाट। मुंगेर के खड़गपुर से 25,000 का इनामी कुख्यात मनोज उर्फ सोनू मिश्रा गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने मुंगेर पुलिस के सहयोग से किया गिरफ्तार। छिनतई, फर्जीवाड़ा और चोरी समेत 116 मामलों में आरोपी है मनोज मिश्रा, दिल्ली के साथ हरियाणा पुलिस को भी थी तलाश। पूर्णिया के गणेशपुर पंचायत के सरपंच द्वारा महिला की मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज, सरपंच के पति ने बताया राजनीतिक साजिश। सरपंच के पति की सफाई, लड़की के पिता और अपने दोस्त के कहने पर मारे थे थप्पड़।
भागलपुर के तिलका मांझी इलाके में साइकिल चोरी रंगे हाथ पकड़े जाने पर आरोपी के पिटाए। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में आलू के बोरे में मिली शराब की बोतलें। पूर्णिया के डीएवी चौक के पास से एक कमरे में मिला बढ़ई मिस्त्री का शव। सहरसा में जमीन पर कब्जे को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। गोपालगंज में पति ने की पत्नी की हत्या, मानिकपुर गांव के पास फेंका शव। शिवहर में नवीन जहां हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 शूटरों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के कमल बेघा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। भागलपुर के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर 5 दिन पहले डूबे युवक का शव बरामद। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाजरत कैदी की मौत। बाढ़ के विभिन्न थानों के द्वारा पकड़े गए अवैध शराब को किया गया नष्ट। खगड़िया के अलौली गांव में अपराधियों ने गोली मारकर की युवक की हत्या। वैशाली पुलिस ने चर्चित आदित्य ज्वेलर्स लूटकांड का किया खुलासा, मास्टरमाइंड के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार। सिवान में डीएम अमित कुमार पांडे के निर्देश पर जब्त शराब को किया गया नष्ट। जमुई के झुंडो गांव के पास नदी से युवक का शव बरामद। बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या। तानापुर के फुलवारी शरीफ में शातिर ठग का आतंक। रांची में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप के नाम पर ठगी को लेकर लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज। नोएडा और रांची कमरटोली में कंपनी का कार्यालय। मुंबई पुलिस ने घर से भाई नाबालिग लड़की को सीतामढ़ी के नारायणपुर इलाके से किया बरामद। अब प्रेम प्रसंग में भागी थी लड़की। धनबाद कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने के दोषी को सुनाई 7 साल की सजा। धनबाद के निरसा में प्राथमिक स्कूल के पास धंसी जमीन कोयले के अवैध खनन के कारण भूधसान की आशंका। भोजपुर के बड़हरा इलाके से देसी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बांका में चलती बस से गिरकर खलासी की मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। कटिहार में महानंदा एक्सप्रेस और लोहित एक्सप्रेस से 433 लीटर शराब बरामद। बेगूसराय सदर अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा। जमुई में दरका पंचायत के मुखिया हत्याकांड के फरार आरोपी के घर कुर्की की कार्रवाई। मोतिहारी में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों का धरना। मधुपेरा के मुरलीगंज प्रखंड में पीडीएस में खुलेआम की जा रही धांधली। नालंदा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। गुस्साए लोगों ने हाइवा को किया आग के हवाले। हाइवा ने भी ऑटो को मारी थी टक्कर। बाढ़ मोकामा रेल खंड के मोकामा स्टेशन के पास टला हादसा, पटना झांझा पैसेंजर के सामने आई नीलगाय। ट्रेन के पहिए में फंसी नीलगाय, आधा घंटा ठप रही डाउन रेल सेवा। कैमूर के भभुआ मोहिनिया पथ पर पिकअप वैन और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत। कैमूर में मवेशियों से भरे पिकअप वैन ने महिला को मारी टक्कर, महिला की हालत गंभीर। गुस्साए ग्रामीणों ने यूपी बिहार सीमा पर सड़क किया जाम, पिकअप वैन का पीछा कर रही थी यूपी पुलिस। सिवान में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। शेखपुरा के कॉलेज मोड़ के पास गाड़ी ने शिक्षक को मारी ठोकर। औरंगाबाद में कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। हाजीपुर के चक चौबेली रेलवे लाइन के पास ट्रक और बाइक की टक्कर, ट्रैकमैन की मौत। जमुई के खड़गौर मोड़ के पास 2 ट्रकों में भिड़ंत, चालक और खलासी घायल। बेतिया में सड़क हादसे में साइकिल सवार किशोर की मौत। बांका के अमरपुर में गाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। मधेपुरा के जयरामपुर वार्ड नंबर 5 में लगी भीषण आग। बांका के कनीगढ़िया में खलिहान में लगी आग। नवादा के बैरगनिया पाइन के पास कचरे के ढेर में लगी आग। नरकटियागंज के कंगली गांव में आग में झुलसने से एक बच्चे की मौत। झारखंड की 6 कंपनियों की संपत्ति को बिहार सरकार करेगी नीलाम।
सिवान में नाले पर अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मोतिहारी के पताही पीएचसी में लाखों रुपए की दवा में लगाई आग। पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की 54वीं बैठक नली गली पक्की सड़क योजना पर चर्चा। मधेपुरा में सवालों के घेरे में पीडीएस सिस्टम, रात के अंधेरे में अनाज गायब करने का आरोप। मुरलीगंज के हरिपुर कला पंचायत के डीलर पर रात में लाभुकों से अंगूठा लगाने का आरोप। बक्सर के चौसा में खाद की कमी के कारण सिंघाड़े की खेती कर रहे किसान। दानापुर के फुलवारी शरीफ पैक्स में बोरे खरीद कर किसानों को बेचनी पड़ रही धान। नरकटियागंज के आंगनबाड़ी केंद्रों की अनियमितता की जांच शुरू। पटना जीपीओ में डिजिटलाइजेशन पर जोर, पेपरलेस होगा डाकघर। सुपौल सदर अस्पताल में लगा ऑक्सीजन प्लांट अब तक नहीं हुआ शुरू, वेंटिलेटर मशीन भी खा रहे जंग। गोपालगंज में शराब लूटने का वीडियो वायरल, शराब लदी बोलेरो ने मारी थी साइकिल सवार को ठोकर। मधुबनी में खाद की किल्लत से 70% तक गेहूं की बुआई बाकी। भागलपुर में 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर समीक्षा बैठक। बेटिया के नौतन में लघु सिंचाई विभाग ने किया ट्यूबवेल बोरिंग की शुरुआत। भागलपुर के कई वार्डों में पानी की किल्लत, इंकेक्टुल के पास गाद जमा होने से परेशानी बढ़ी। पटना के मगध महिला कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन। गिरिडीह के गांवा थाना के चौकीदारों को 4 महीने से नहीं मिला है वेतन। जमशेदपुर में पूर्व सांसद गोपेश्वर लाल की जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का और सुंदरकांड का पाठ। सिमडेगा के साइंस पार्क में छात्र छात्राओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। पलामू में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल में बोकारो सेल और कोल्हान की टीम में मुकाबला। जमशेदपुर डीसी ऑफिस के पास ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग। बोकारो के गरगा नदी को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर पर्यावरण रक्षकों का धरना। रेस ड्राइविंग और ओवर स्पीड पर नकेल कसने के लिए खरीदी गई इंटरसेप्टर गाड़ी बनी शो पीस। प्रभारी ट्रैफिक एसपी ने कहा, कंपनी को दी गई है गाड़ी में खराबी की जानकारी। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में एचओडी के खिलाफ पीजी के छात्राओं ने शुरू किया अनशन। साहिबगंज के शोभापुर में गंगा का कटाव जारी, जमीन का बड़ा टुकड़ा गंगा में समाया। लोहरदगा के सेनहा में रांची की मेयर आशा लकड़ा ने बुजुर्गों और गरीबों के बीच बांटा कंबल। पटना में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन। पटना के आईजीआईएमएस में वेतन मिलने में देरी को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने किया हंगामा। पटना के गर्दनी बाग में पंचायत वार्ड सचिवों का धरना, स्थायीकरण और बकाया मानदेय की मांग। औरंगाबाद के 2 केंद्रों पर 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए अभिरुचि परीक्षा का हुआ आयोजन। शेखपुरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अररिया व्यापार मंडल में धान की खरीदारी को लेकर रफ्तार सुस्त। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी क्रीडा प्रकोष्ठ करेगा 4 दिवसीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। अररिया की जहांगीर बस्ती के पास 4 लेन पर बना पुराना पुल धंसा। भागलपुर के कई इलाकों में जाम से लोग रहे परेशान। दानापुर के फुलवारी शरीफ में मुखिया नीरज की हत्या के खिलाफ भाकपा माले ने निकाला विरोध मार्च। सासाराम के डीआरडीए सभागार में पत्रकार सम्मान समारोह, डीएम ने पंचायत चुनाव के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को किया सम्मानित। पूर्णिया के शांति कुटीर में सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। गया के पहाड़ी इलाकों में होगी गोविंद भोग चावल की खेती, जल्द होगी शुरुआत। बोकारो में रोड सेल से जुड़े लोगों ने गोविंदपुर कोलियरी परियोजना पदाधिकारी कार्यालय के पास किया हंगामा। अरवल के गांधी मैदान में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। पटना सिटी की बड़ी पहाड़ी स्थित शिव मंदिर परिसर में ज्ञान महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा।
सीएम के निरीक्षण के बाद बाढ़ के बख्तियारपुर में सरकारी योजना जमीन पर उतरने में लगी। पलामू में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट पर बोकारो सेल का कब्जा, कोल्हान की टीम को 1 गोल से हराया। जमशेदपुर में वैट कम करने की मांग को लेकर बंद रहे पेट्रोल पंप। सिमडेगा डीसी ने ओलंपियन सलीमा टेटे का गांव का किया दौरा, विकास की संभावनाओं पर चर्चा। भ्रष्टाचार के आरोप में मगध विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रॉक्टर समेत 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी का एबीवीपी ने किया स्वागत। सुपौल में राज्य जूनियर चैंपियनशिप का समापन। सिवान के मौलाना मजरुल की जयंती को लेकर बीडीओ ने किया फरीदपुर गांव का दौरा। भागलपुर के लाजपत पार्क में नववर्ष सांस्कृतिक मेले की तैयारी को लेकर बैठक। सिवान के एसपी ने बिहार यूपी बॉर्डर पर शिकरपुर चेकपोस्ट का किया निरीक्षण। पूर्णिया के आईजी ने कटिहार पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। सुपौल के महावीर चौक के पास अवैध रूप से बने दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 22 दिसंबर को चंपारण से करेंगे सीएम नीतीश समाज सुधार यात्रा, ऐतिहासिक गांधी मैदान में सभा को संबोधित। आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का बिल राज्यसभा से पारित, सुशील मोदी ने रखी बात। मधेपुरा के जेएनकेटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का एमसीआई की 2 सदस्यीय टीम ने किया औचक निरीक्षण। गया में चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व मुखिया उमेश यादव और उनके समर्थकों ने ग्रामीणों के साथ की मारपीट, गोलीबारी में 1 बच्चा जख्मी। मधुबनी के जगतपुर गांव में घर में घुसा बेकाबू ट्रक, 1 बच्चे समेत 3 लोग घायल। किशनगंज के सभी प्रखंडों में प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद के चुनाव को लेकर जोड़ तोड़ में जुटे प्रत्याशी। दरभंगा में मिथिला रोहण युवा महोत्सव की शुरुआत। पटना के बेली रोड अतिक्रमण हटाने के दौरान ढाबे में जलते चूल्हे पर चढ़ा ट्रक, पिछले हिस्से में लगी आग। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र में अपने पति पर दूसरी शादी का आरोप लगाकर महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार। कोडरमा में ट्रेड लाइसेंस नहीं होने पर झुमरी तिलैया के कई बड़े प्रतिष्ठानों को किया गया सील। गुमला पुलिस ने हिजबुल मंसूरी हत्याकांड का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर के खानपुर इलाके में पंचायत चुनाव में हार के बाद वार्ड सदस्य ने बंद किया नल जल का पानी, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। खगड़िया में लंबित वेतन की मांग को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के पास नियोजित शिक्षक का अनशन। पटना के एनएमसीएच में सफाई कर्मियों ने न्यूनतम मजदूरी समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। वैशाली के अंबेडकर छात्रावास में फूड पॉइजनिंग से बीमार। बिहार का सबसे पुराना नगर परिषद बाढ़ माना जा रहा अपना 151वां स्थापना दिवस। दिल्ली में 16वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल को वेस्ट ऑपरेशनल अवार्ड से किया गया सम्मानित। समस्तीपुर के पटेल मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। शराबबंदी कानून में चौकीदार और दफादारों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन। लातेहार का एकमात्र वुल्फ सेंचुरी महुआ टांट में भेड़ियों की संख्या में कमी। झारखंड हाईकोर्ट ने पाकुड़ में जूनियर अभियंता नियुक्ति मामले में राज्य सरकार से 6 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब। राज्य वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण। बेतिया में ब्राह्मण संस्कार मंच ने मांझी का फूका पुतला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।